Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. Myself Mohit Garg and I am welcome to the online lecture. Our lecture student today is number 7 which is from the chapter 3rd linear equation in two variables of class 10. So let's start the video students. See students, we will study in this lecture NCERT book exercise 3.6. This is very important exercise in this chapter. So स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर. तो फर्स्टली स्टूडेंट देखिए 3.6 से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें टोटल आपके पास 8 पार्ट्स हैं. ओके स्टूडेंट, इसमें से 8 पार्ट में से आपको मैं सिर्फ 2 पार्ट्स कराऊंगा, एक फर्स्ट पार्ट एक एंड 8 पार्ट. बाकी जो पार्ट्स है स्टूडेंट वो आप अपने आप करोगे. ओके स्टूडेंट, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं. फर्स्ट पार्ट देखिए, सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट देखिए, कहता है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y. 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 इज इक्वल टू 13/6. देखिए स्टूडेंट, आपको दो इक्वेशंस दी होगी. ये आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, एक ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. अब इसमें देखिए ये जो आपके पास है 1/x इधर है और इधर भी आपके पास क्या है 1/x है. ये दोनों सेम है. इधर से 1/y और इधर से भी 1/y ये सेम है. हम तो लेट कर लेते हैं कि 1/x को हम लेट कर लेते हैं u है और एंड 1/y को लेट कर लेते हैं v है. तो देखिए अब इस इक्वेशन को चेंज करेंगे तो 1/x की जगह पर आपके पास क्या आ गया u, तो ये बन गया u/2 प्लस 1/y की जगह पे क्या आ गया v, तो ये बन गया v बाय नीचे क्या आपके पास 3 इज इक्वल टू 2. एंड जब आप इसको देखोगे तो 1/x की जगह पे आप क्या कर दोगे u अपॉन में 3 प्लस 1/y की जगह पे क्या लेट कर लोगे v अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13/6. अब इनका एलसीएम लेके हम सिंपल इक्वेशन में चेंज करेंगे. तो इनका एलसीएम देखिए स्टूडेंट कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6. अब ऊपर आपके पास आ जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2. इस इक्वेशन को इधर ले आओ तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12. दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, आइए आप सेकंड इक्वेशन बनाते हैं. इन दोनों का एलसीएम लोगे आप सेम इसी तरीके से, तो 6 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर बनेगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6. ये 6 से ये 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसल. तो आपके पास सेकंड इक्वेशन जो बनेगी आपके पास बनेगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13. दिस इज ए सेकंड इक्वेशन. तो स्टूडेंट आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन बन गई. अब इन दो इक्वेशंस को आप तीनों मेथड से सोल्व कर सकते हो. चाहे आप यूजिंग कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंडली आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो और थर्ड आप इसके अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हो. तो स्टूडेंट मैं इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं. तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई. देखिए इधर 3 है इधर 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन को, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. मैं यूज कर रहा हूं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से एंड इक्वेशन सेकंड को करूंगा नाउ एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3 से. ओके स्टूडेंट, वी गेट आपके पास देखिए क्या बनेगा. जब इस क्वेश्चन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास स्टूडेंट आपके पास देखिए क्या बनेगी स्टेटमेंट. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बनेगा 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24. ठीक है, जो अब इसको 3 से करूंगा तो बनेगा, इसके नीचे लिख रहा हूं 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 13 को 3 से गया 39. अब इसके लिए सिंपल चेंज करते हैं, इधर प्लस है तो अब आपके पास क्या होगा, ये माइनस का ये भी माइनस का और ये भी माइनस का. तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, ये कैंसल. तो आपके पास क्या बनेगा देखिए 4u माइनस 9v.
तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5v, और 24 में से -13 माइनस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 5 1 माइनस का 15, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल। तो v की जो वैल्यू आएगी आपके पास स्टूडेंट कितनी आ गई 15/5 इक्वल टू आपके पास आ गया 3। तो v इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3। एक तो v की वैल्यू आ गया आपके पास 3। अब ये जो 3 इक्वेशन है मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। नाउ पुट v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में अंदर 3 पुट करो v की वैल्यू को, तो 2u प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। ओके स्टूडेंट, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो 2u इज इक्वल टू 13 माइनस का 9, इसको इधर लिया है मैं। तो 2u इज इक्वल टू 4। तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट, u इज इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो मीन्स u इज इक्वल टू कितना आ गया बस 2। एक u की वैल्यू 2 आ गई और v की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये दोनों वैल्यू जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे जो आपके पास लेट किया है। तो देयरफॉर आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स ना, देयरफॉर नाउ, तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू 3 और u इक्वल टू 2 है, तो आपके पास देखे हुए नाउ x इज इक्वल टू आपके पास था 1/u एंड y इज इक्वल टू आपके पास था 1/v। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों वैल्यू क्या है इसके अंदर पुट करेंगे हम। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी है 2, तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड y की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/3। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा, ये देखिए मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन था 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो आपने करना क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने कहा कि 1/x था, इधर भी 1/x था, दोनों इक्वेशन में जो टर्म सेम होगी हम उसको क्या करेंगे यू लेट करेंगे। इधर से 1/y था, इधर से 1/y था, तो 1/y को मैंने v लेट कर लिया। तो ये इक्वेशन बनी u/2। जो लेट किया उसके वो तो आपने लिख देना उसकी जगह पे, और जो बच गया वो वैसे का वैसे ही लिख दोगे। तो u/2 प्लस v/3 इक्वल टू, और ये बनेगा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इन दोनों क्वेश्चन को एलसीएम लेके सोल्व किया, तो ये इक्वेशन आपके पास ये बनी और एक इक्वेशन ये वाली बनी। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। एक फर्स्ट इक्वेशन ये बनी आपके पास, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये वाली बनी। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए मैं बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, तो आपके पास u की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू v की वैल्यू कितनी है 3। तो अब जो आपने लेट किया था उसके अंदर u और v की वैल्यू को लेट पुट कर दोगे, तो आपके पास x और y की वैल्यू को आपके पास क्या आ जाएगी आंसर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसका फर्स्ट का 8 पार्ट है ये वाला। बाकी के क्वेश्चंस वो इसी को, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। तो ये जो वन फर्स्ट और 8 था वो आप सारे कवर क्वेश्चन को कवर कर देगा। देखिए 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन 8th पार्ट। आपके पास था 1/3x, क्या था स्टूडेंट 1/3x प्लस वाई एंड 1/3x माइनस वाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3/4। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास थी 1/2 3x प्लस वाई माइनस का 1/2, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/8। तो देखिए फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सेम देखिए क्या है, इधर से 1/3x प्लस वाई और इधर से ये 1/3x प्लस वाई सेम है। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, इसको हमने यू लेट कर लिया। एंड अब इधर से 1/3x माइनस वाई और इधर से 1/3x माइनस वाई, जो दोनों इक्वेशन में सेम है हम वो पूरी की पूरी टर्म को हम क्या करेंगे लेट करेंगे। ये इसको मैंने v लेट कर लिया, तो इसमें पुट करोगे तो देयरफॉर नाउ अगर ये पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा u प्लस इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी v इज इक्वल टू 3/4। एंड इसको इधर क्या बनेगा u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। तो अभी ये 4 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा 4u
प्लस 4v इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। एंड अब इसको सोल्व करोगे, 2 एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा u माइनस वी इज इक्वल टू -1/8, इसको कैंसिल कर दो, ये 4 आ गया, इस 4 को इधर ले आओ, तो आगे पास क्या बनेगा 4u माइनस का 4v इज इक्वल टू माइनस का 1, ये आपके पास क्या बनेगी स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। तो इन दोनों को भी मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूँ। आगे पास स्टेटमेंट बन गई 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। नाउ 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन थी आपके पास 4u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन थी। आप देखिए सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये भी प्लस का, ये दोनों क्या हो गए कैंसल। तो आपके पास आएगा प्लस का 4v प्लस का 4v प्लस का 8v इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/8, कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, v की वैल्यू 1/2। अब नाउ इधर लिख देता हूं, नाउ पुट v इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 4u प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 4u इज इक्वल टू 3 माइनस का 2। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ये u की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू v की आ जाएगी। ये दोनों जो वैल्यू है जो हमने लेट किया था इसके अंदर हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, इसमें u की वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नाउ 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 1/4 एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1v की वैल्यू क्या है 1/2। ओके स्टूडेंट, 1/3x प्लस वाई को u लेट किया था, 1/3x माइनस वाई को v लेट किया था, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज ए थर्ड इक्वेशन। एंड इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपके पास क्या बनेगी फोर्थ इक्वेशन। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को भी आप क्या करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दोगे। तो मैं एलिमिनेशन मेथड से ये इक्वेशन इसकी लिख रहा हूं, नाउ लिखिए तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन इसके नीचे लिख दिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दोनों सिंबल सेम है तो ये कैंसिल हो गए, अलग अलग है, तो 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब इधर पुट कर देंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फोर्थ में पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो देन वाई की वैल्यू भी कितनी आ गया आपके पास 1। तो आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, आपने ये क्वेश्चन देखा मेरी तरफ, आपने ये पूरा क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या था सबसे पहले आपने इसको u और v लेट करके दो इक्वेशन बनाई, फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपने u और v की वैल्यू को फाइंड किया। ये u और v की वैल्यू को आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करके फिर आगे बाद दो इक्वेशन बनी, फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई 1 और 1। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है और बाकी की जो सभी पार्ट्स है स्टूडेंट इसी तरीके से आप सभी को क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको बता देता हूँ करना कैसे है। देखिए ये जो एक्स वाई है इसके नीचे ले आओगे तो एक बना रहा हूँ, सेम नीचे वाला आप इसको अपना करोगे 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। तो 1/y 1/x को u और v लेट कर लेना और इसी तरीके से इसको करोगे तो सेम u और v के अंदर इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट, आइए अब जो मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का स्टेटमेंट वाले सम वो मैं आपको कराने वाला हूं। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दिस इज वेरी वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके तीन ही पार्ट हैं सेकंड क्वेश्चंस के, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन, डेज वाले क्वेश्चन और आपके पास स्पीड वाले क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चन जो है, इन तीनों में से क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत ही बार आपको देखने को मिलते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। ओके स्टूडेंट, सोल्यूशन देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखिए क्या कहता है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, कहता फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। आपने स्पीड निकालनी है एक स्टील वाटर की और स्पीड ऑफ द करंट के अंदर। अब जब भी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात होती है तो डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड, तो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, स्पीड ऐड होती है। क्या होती है स्टूडेंट, ऐड, ध्यान रखना फिर क्या होती है, ऐड मतलब प्लस। और अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डाउन, डाउन मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस। समझ में आ गया? मतलब जब आप डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालोगे तो हमने दोनों स्पीड को ऐड करना है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालोगे तो हम दोनों स्पीड को माइनस करेंगे। मीन दो तरह की स्पीड है, एक तो रोइंग स्टील वाटर और एक स्पीड ऑफ द करंट। हम दोनों को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लिखेंगे, नाउ let the speed of rowing in still water, स्टील वाटर के अंदर स्पीड लेट कर लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्पीड ऑफ द करंट मान लेते हैं, स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, आप सबसे पहले आपने स्पीड स्पीड निकालनी डाउनस्ट्रीम की और स्पीड निकालनी है अपस्ट्रीम के अंदर। तो स्पीड ऑफ, मैंने बताया था डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है, अपस्ट्रीम में स्पीड डाउन माइनस होती है। तो स्पीड ऑफ स्टील वाटर की x किलोमीटर है, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर है। तो अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, नाउ मैं यहां लिख रहा हूं, नाउ दोनों की स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ रोइंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या कर दोगे स्टूडेंट, ऐड, मतलब x प्लस वाई। तो यहां लिख देंगे x प्लस वाई। और ऐसी स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दोनों की स्पीड आ गई, दोनों की अपस्ट्रीम, दोनों डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की। अब क्वेश्चन पढ़ के कहता है, कहते हैं रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। तो स्पीड किसकी इक्वल होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड किसकी इक्वल होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए डिस्टेंस आपके पास 20 किलोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट, यही आप टाइम का निकालोगे तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और देखिए स्पीड कितनी है आपके पास डाउनस्ट्रीम की, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जा रहा है, कितनी है x प्लस वाई। डिस्टेंस उसने 20 किलोमीटर कवर किया, स्पीड उसकी x प्लस वाई थी, कितने घंटों में करता है वो, 2 आवर्स में, तो इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, एंड सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उसमें डिस्टेंस है और उसकी स्पीड जो है x माइनस वाई है, तो कितने किलोमीटर कितने घंटों में कवर करता है, 2 आवर्स में, 2 आवर्स में। तो मतलब आपके पास इक्वल आ जाएगा 2। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, एंड इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। इन दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। नाउ आपके पास था 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4।
ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। वो आपके पास स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट आ जाएगा। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड यही पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। नाउ अब मैं इस एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करूंगा, तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इसके नीचे रख रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसल, तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। एंड अभी लिख देंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो मीन्स स्पीड ऑफ द करंट आपके पास 4 किलोमीटर पर आ गई, और उसकी स्पीड जो आपके पास आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो लिख दोगे देयर फॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द करंट कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास, एंड स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्या आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। आपने बस ये पार्ट जरूर ध्यान रखना है स्टूडेंट, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है, अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, मतलब सब्ट्रैक्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने हमेशा दोनों स्पीड को ऐड करना है और अपस्ट्रीम में दोनों स्पीड को माइनस करना है। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, कहते हैं 2 वुमेन एंड 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कहता है while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, find the time taken by 1 woman alone to finish the work। अब देखिए इसमें क्या करता है, अब कहते हैं 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर आपके पास कितने दिन में काम पूरा करते हैं 4 दिन में, और 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर काम पूरा करते हैं 3 डेज में। और कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू द फिनिश वर्क एंड 1 वुमन अलोन द फिनिश द वर्क। तो लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन, लेट टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work, जो आपने निकालना है उसको हम लेट कर लेते हैं x डेज, और वैसी 1 वैन का निकाल लेते हैं, एंड लेट टाइम टेकन बाय 1 man alone टू फिनिश द वर्क, इसको हम लेट कर लेते हैं y डेज। ओके स्टूडेंट, वुमेन का हमने लेट कर लिया x डेज में करता है, और मैन का लेट कर लिया हमने y डेज में करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल वर्क दिया हुआ ये सारा 4 दिन में करते हैं। अब अपने कर लिया कि एक वुमेन जो टोटल वर्क है वो x डेज में करती है, तो हम क्या करते हैं कि एक वुमेन का एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि एक वुमेन ने एक दिन में कितना वर्क किया। तो नाउ वन वुमेन्स 1 डे वर्क, 1 वुमेन्स 1 डे वर्क। देखिए एक वुमेन ने एक काम को x दिनों में करती है, तो एक वुमेन एक दिन का काम जो करेगी वो 1/x करेगी। ओके स्टूडेंट, ऐसी 1 मैन 1 डे वर्क कितने दिनों में करेगा 1 में y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 2 वुमेन है, एक दिन सभी एक दिन का काम करेंगे, तो ये 4 डेज टोटल है, तो इसको भी 1 डे में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, 2 वुमेन है तो 2/x, एक 1 वुमेन 1 डे वर्क 1/x है, तो 2 वुमेन तो 2/x हो जाएगा, 3 वुमेन 3/x हो जाएगा, 4 वुमेन 4/x, तो 2 वुमेन है तो 2/x प्लस 5 मैन है, एक मैन 1/y है, तो 5 मैन 5/y हो जाएगा। कहते हैं ये दोनों मिलके एक काम को कितने दिन में करते हैं 4 दिन में करते हैं। ये जो हम निकाल रहे हैं एक दिन का वर्क निकाल रहे हैं, तो 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4।
ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, थ्री वुमेन है तो ये बनेगा 3/x, ठीक है स्टूडेंट। आगे बस क्या बनेगा स्टूडेंट, 3/x प्लस, अब 6 मैन है तो 6/y इज इक्वल टू, टोटल कितने दिन में करते हैं 3 डेज में, तो ये कितने दिन में करेगा 1/3। आप स्टूडेंट देखिए, अब इधर देखिए, आपने करना है क्या स्टूडेंट, इधर आपके पास x आ गया, इधर आपके पास y आ गया, मतलब 1/x 1/y, तो लेट कर लेते हैं कि 1/x को u एंड 1/y को v। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास देखिए स्टूडेंट क्या बन जाएगी, दो इक्वेशन, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इधर पुट करेंगे तो क्या बनेगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। इसको 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1 एंड 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन होगी और ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ गई। आइए इसको, इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए नाउ आपके पास इक्वेशन क्या बनी है, 8u प्लस 20v, 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी, 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1, 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1, दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और u और v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब तो क्या करते हैं स्टूडेंट, बाई एलिमिनेशन मेथड सोल्व करते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। तो मैं बाई एलिमिनेशन मेथड सोल्व करूंगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को 8 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 8। जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को 9 से, तो हो जाएगा 72u प्लस 20 इंटू 9 180v इज इक्वल टू 180v इज इक्वल टू 9, ठीक है सुन। अभी जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो ये बन जाएगा 72u प्लस 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4, 64, 6 कैरी 1, 8 और 6 14, v इज इक्वल टू 8। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हो गया आपके पास कैंसर। तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, तो 36v इज इक्वल टू 1, v की आपके पास वैल्यू आ गई 1/36। आप क्या करोगे स्टूडेंट, ये पुट कर देंगे हम, पुट v इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन सेकंड। इस क्वेश्चन पुट कर रहा हूं तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, 9u प्लस 18v, मतलब 1/36 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आगे पास आ जाएगा 9u प्लस इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 1/2, तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट, 9 इधर ले आओगे 1/18, u की वैल्यू 1/18 आ गया, y की v की वैल्यू 1/36 आ गया। आपने क्या लेट किया था, u को 1/x, v को 1/y, तो आप कर देंगे नाउ देयरफॉर v की जगह पे आप पुट कर दोगे कि आपने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 1/18 एंड 1/y को आप लेट किया था v की वैल्यू कितनी है 1/36, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट आंसर। तो मीन्स जो आपके पास वर्क निकालना था x दिन का, कि एक वुमेन अलोन टू फिनिश वर्क कितने दिनों में करती है, x डेज में, मतलब 18 डेज में, और मैन कितने दिनों में करता है आपके पास 36 डेज में। ये आपके पास आ जाएगा 36 और ये आपके पास आ गया 18, ये आपके पास क्या आ जाएंगे स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ओके स्टूडेंट, आइए अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ट्रेन वाला मैं आपको करा चुका हूं, अब इसी तरीके से करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। देखिए कहते रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कहते रूही ने 300 किलोमीटर का सफर तय करना है पार्टी के लिए, कुछ वो पार्ट तय करती है ट्रेन से और कुछ पार्ट करती है वो बस से।
कहते शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। कहते जब 60 किलोमीटर ट्रेन से सफर तय करती है और जो बाकी बच जाता है वो किससे करती है, बस से, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है, वो 4 घंटों में कवर करती है। कहते हैं ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से सफर करती है और बाकी बस से, तब उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। पहले 4 घंटे लगते थे, अब फिर 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। कहता फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, तो लेट कर लेते हैं, let the speed of the train is equal to x kilometer per hour and the speed of the bus is equal to y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड को हमने x और y लेट कर लिया। अब स्टूडेंट डिस्टेंस का आपको फार्मूला पता है क्या होता है टाइम का, कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये वाला फार्मूला यूज करना है आपने बस स्टूडेंट, और कुछ नहीं करना। देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 किलोमीटर उसने किससे किससे पार किया, ट्रेन से, मतलब ट्रेन की स्पीड x है और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 60 किलोमीटर, तो 60 अपॉन में x प्लस बाकी कितना बच गया, देखिए 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था जिसमें से 60 उसने ट्रेन से कवर कर लिया, तो बाकी कितना बचेगा 300 माइनस 60। ये जो डिस्टेंस कवर करेगी वो किससे कर रही है, ट्रेन से, बस किससे, बस की स्पीड क्या है y किलोमीटर, इन दोनों को मिला के उसको कितना टाइम लगता है 4 आवर्स, तो ये 4 आवर्स। ये तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 अपॉन एक्स प्लस 300 माइनस 60 कितना देगा 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अगेन टू क्वेश्चन अगेन करते हैं। कहते शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 100 बाई एक्स, अब 300 टोटल था, 300 में से 100 उसने कवर कर दिया, तो 300 माइनस 100 करोगे तो 200 किलोमीटर बच गया। ये किससे कवर करेगी, बस से, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मीन्स 4 घंटे पहले लगते थे, अब 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 4 आवर्स 10 मिनट, इसको सही करते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे 4 10 बाई 60 मिनट, इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास आ जाएगा 25 बाई 6। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई 100 बाई एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 20 बाई 5 बाई 6। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन सोल्व करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर आप इजीली आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए नाउ आपके पास इक्वेशन क्या दी हुई थी 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड 100 बाई एक्स प्लस 200 वाई 100 बाई एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 बाई 6। ये आपके पास क्या है सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, इधर 1 बाई एक्स इधर भी 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स को हम क्या लेट कर लेंगे u, एंड इसको हम लेट कर लेते हैं u है, एंड 1 अपॉन वाई को लेट कर लेते हैं v है। ओके, इधर पुट कीजिए तो आपके पास बनेगा 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, एंड इधर बनेगा 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25 बाई 6। ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड होती है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 15u प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 60v इज इक्वल टू 1। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई, एंड ये 25 से डिवाइड कर दो तो ये 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 1 बाई 6 आ गई। 6 को इधर ले आओ तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट 24vu प्लस 48v इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब आपने करना है क्या स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो आपके पास ये बन गया क्वेश्चन। अब देखिए करना क्या है स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन बन गई, अब इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है, चाहे आप किसी मर्जी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए ये 15 है, मैं इसको क्या करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, आप कोई भी मेथड लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपकी इच्छा है जो मर्जी आप मेथड लगा सकते हो। तो नाउ मैं सोल्व कर रहा हूँ 15u इज इक्वल टू 1 माइनस 60v
तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 60v इज अपॉन में 15। ये इक्वेशन बन गया आपके पास 5। ये आपके पास इक्वेशन बन गई 4। अब इधर पुट कर रहा हूँ, पुट u इज इक्वल टू 1/60v अपॉन में 15 इन इक्वेशन 4। अब इधर पुट करो तो क्या बनेगा, देखिए 24 1 माइनस 60v अपॉन में 15 प्लस 48v इज इक्वल टू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 24 माइनस, इसको बनेंगे 24 टू कैरी 12 144 0 v प्लस 48 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 48 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट, 48 इंटू 15 तो ये आपके पास आ जाएगा 720। मैंने एलसीएम स्टूडेंट सीधा ही ले लिया इक्वल टू 15, तो माइनस कर दोगे इसमें से 1440 तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 720v इज इक्वल टू 15 माइनस 24। 15 माइनस 24 करोगे सुना आपके पास आ जाएगा माइनस का 9। तो v की जो वैल्यू आएगी सुना आ जाएगा -9 बाई -720, ये आ जाएगा 1/80। तो इधर पुट कर देंगे, पुट v इज इक्वल टू 1/18, पुट v इज इक्वल टू 1/80। इधर पुट करेंगे 1/80 तो देखिए u की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी स्टूडेंट्स, u इज इक्वल टू 1 माइनस 60/80 अपॉन में 15। तो u इज इक्वल टू 80 माइनस 60/80 इंटू में 15। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 बाई में 80 को आप 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट 120। इसको कैंसिल कर दो तो क्या आ गया 1/60। तो u इक्वल टू 1/60 एंड v आपके पास कितना आ गया, आपके पास v इज इक्वल टू 1/80। ये दो आगे, अब इन दोनों की क्या करोगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या था, आपने क्या लेट किया था u इक्वल टू 1/x एंड v इज इक्वल टू 1/y। तो नाउ इधर लिख देते हैं, नाउ आपने लेट किया था 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। u की वैल्यू आपके पास क्या आई है स्टूडेंट, u आपके पास आया है, देखिए स्टूडेंट u आपके पास कितना आया है 1/60 और v आया 1/80। ये आपके पास 1/60 आया एंड ये आपके पास आया 1/80। तो देयर फोर x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर एंड y आपके पास आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। मीन्स आपने स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस निकालना था, तो आपके पास आगे आंसर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर आवर और ट्रेन बस की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सोल्व करते हुए आपने इसको सोल्व एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए टोटल 300 किलोमीटर था जिसमें 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया तो 60/x आया और बाकी कितना बच गया 300 में से 60 माइनस कर दोगे बाकी बच गया 240। तो किससे कवर करता है वो बस से, बस से आपकी स्पीड आपके 22 किलोमीटर था तो फोन में वाई लिया, तो इन दोनों को मिला के उसने कितने आवर्स लिए 4 आवर्स। ओके स्टूडेंट, ये इसको सोल्व किया तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन बनी। फिर कहता है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से किया तो 100/x, बाकी रिमेनिंग बच गया बस से तो 200/y। कहता है शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट वो ज्यादा लेता है, पहले कितने लेता था 4 आवर्स, तो आप कितने ले रहा है 10 मिनट ज्यादा, तो 4 आवर्स 10 मिनट, तो 4 आवर्स 10 मिनट को मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे 10/60 तो ये हो जाएगा 4 1/6 तो 24 + 1 25/6। अब इन दोनों इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों इक्वेशन को लेके चला तो 1/x को u लेट किया 1/y को v लेट किया, तो यहां से मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, फिर थर्ड एंड फोर्थ। ये आपके पास दो इक्वेशन बनी, कौन कौन सी, एक तो ये थर्ड इक्वेशन बनी ये, और ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन बनी। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशन को आप क्या किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने क्या किया इसको सोल्व किया। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ऐसा लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले u की वैल्यू निकाली, फिर इसको इस इक्वेशन में पुट किया, v की वैल्यू आई 1/18। ओके स्टूडेंट, 1/80 आई। फिर अब मैंने क्या किया इसको 1/80 इधर पुट किया तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 1/60।
तो 1/60 और 1/80 वैल्यू आ गई। मैंने क्या किया, एक्स और वाई का जो आपने लेट किया था 1/x को यू 1/y को v, तो इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करी और एक्स की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और वाई की वैल्यू आ गया बस 80 किलोमीटर पर आवर। यही आपके पास क्या स्टूडेंट क्या था स्टूडेंट आपके पास आंसर। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन से तीन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आप अभी तक मुझे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सर्च माय कोर्स सर्चिंग माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी अबोहर। दिस इज माय नेम मिस्टर मोहित गरन एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी स्टूडेंट को इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। तो मैं आपकी आपकी जो मैसेज का कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपने पूछना होगा तो हम उसका जवाब उसका जरूर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।